हेलो फ्रेंड्स, सीटीटी 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पेपर 1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हिंदी पोर्शन के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस उस एग्जाम में आए हुए थे। क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल है, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होने हैं तो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बाल विकास और ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो हम देखने वाले हैं हिंदी के कुल क्वेश्चंस को। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके चैनल में आपको आपके एग्जाम्स तक और आगे भी गाइड करते रहेंगे। तो अनसीन पोयम के 10th नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, फिर आगे हम चलते जाएंगे। देखिए, अनसीन पोयम था, छोटा सा पोयम है, इसको पढ़ के समझते हैं क्या आया था। तन जिसका हो मन और आत्मा मेरा है, चिंता नहीं बाहर उजाला या अंधेरा है, चलना मुझे है बस अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं मुख्य है संभलना। गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, मैं ही तो उठा था आप गिरता हूँ जो अभी, फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं, नर हूँ पुरुष हूँ मैं, चढ़ के रहूंगा मैं। तो ये था एक पोयम जो आया था सीटीटी 2021 में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो बेसिकली एक पोयम है किसके ऊपर, एक पुरुष एक नर के ऊपर है ना, जो उसने अपने बारे में बताया है। अंधेरा प्रतीक है, तो पहला क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अंधेरा जो वर्ड है ना, अंधेरा जो वर्ड आया है वो किसका प्रतीक है? तो अंधेरा प्रतीक है भाई, इसका आंसर आप देखेंगे तो कठिनाइयों का। ठीक है, अंधेरा किस चीज़ का प्रतीक है? कठिनाइयों का। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे इससे रिलेटेड, अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है? जो ये पोयम है उसमें अंत तक चलना बोला गया है, उससे क्या तात्पर्य है? तो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलना। कहाँ तक चलना? लक्ष्य की प्राप्ति तक चलना। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि का मुख्य भाव क्या है? जो इस पोयम में जो कवि है उसका मुख्य भाव क्या है? कवि क्या कहना चाह रहा है? तो कवि दृढ़ निश्चयात्मकता का भाव लेकर यहाँ पर चल रहा है ना, निश्चय, दृढ़ निश्चयात्मक भाव। अगला क्वेश्चन था, चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण बताइए। अब ग्रामर का क्वेश्चन आ गया इसमें। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है चिंतित। क्या है? चिंतित। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए, कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात है। क्या है जीवन में सबसे जरूरी बात? संभलना। इस पोयम में हम जैसे पढ़े उसके अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है? हमें गिर कर संभलना। अगला क्वेश्चन था, देखिए, निम्न में से भिन्न शब्द है। भिन्न शब्द, नर पुरुष आत्मा और गिरना। तो गिरना एक अलग शब्द हो गया है कि नहीं? नर पुरुष आत्मा सब तो समान है। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्या कहलाती है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो ऊपर के जो 5 क्वेश्चन थे वो थे उस पोयम से रिलेटेड है ना। ये अब दूसरा क्वेश्चन है, विकास की विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों में स्वतंत्र लेखन और कौशल का विकास करने की कौन सा उपागम मदद करता है? तो लेखन प्रक्रिया का उपागम मदद करता है बच्चों में कौशल विकास का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई है। शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है और कक्षा की वस्तु की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में और घर की भाषा में। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो अध्यापक ने निवेश समृद्ध परिवेश, है ना, निवेश समृद्ध परिवेश। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? बारीकी से पढ़ना तो वो है भाई, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि। अगला क्वेश्चन था, यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है? तो यह है भाषा। ठीक है, क्या है? ये भाषा है। अगला क्वेश्चन था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो आकलन का उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। ठीक है, ये है आकलन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन था, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो बबलाना, फिर किलकारी मारना, फिर एक शब्दी अवस्था, फिर टेलीग्राफिक वाचन तथा 2 शब्दों की अवस्था। ये सही है और सही क्रम हो गया किस चीज़ का? भाषा अर्जन का। छोटे बच्चे इस तरह से सीखते हैं, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, है ना, फिर वो सीखते जाते हैं। आगे है, देखिए, केशव के अनुसार खालिस्तान व्याकरण करता है कि भाषा अभिकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो मॉनिटर परिकल्पना व्याकरण करता है क्या ना, मॉनिटर परिकल्पना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? तो पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यमों के तौर पर मातृभाषा का अध्ययन करने की समर्थन करता है। कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020। ठीक है। उपागम या जो पद्धतियाँ है वो हमें क्या बताती है? वो हमें ये बताती है कि क्या पढ़ाएं बच्चों को, क्या पढ़ाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है। मानस मंथन गतिविधि क्या सहायता करती है?
रचनात्मक विचारों को सृजित करने में सहायता करती है। ठीक है, मानस मंथन गतिविधि। अगला क्वेश्चन था हिंदी का, ये हम हिंदी के क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, हिंदी भाषा का। ठीक, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? तो अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं, है ना, निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, ये आया था, सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर आप समझिए, मे बी ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रव्य भाषा विधि। क्या कहते हैं? श्रव्य भाषा विधि। अगला क्वेश्चन आया था, देखो, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बिक्स, है ना, BICS के नाम से जाना जाता है। फोन पर, खेल के मैदान में, मतलब वो अनऑफिशियली हम किसी से जो बात कर रहे हैं वो। ठीक है, बिक्स। और संज्ञानात्मक रूप से उच्च कौशल जो निपुणता वाली भाषा होती है उसको काल्प बोलते हैं ना, याद रखिएगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था ये हिंदी का। ठीक है, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उसके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? तो जो संप्रेषणात्मक उपागम है वो वाचन कौशल में सहायक होती है बच्चों की। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन, हम ऊपर के जो 10 क्वेश्चन थे ना हिंदी अनसीन पैसेज का, उसको नहीं देखे हैं क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। वो अनसीन पैसेज है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। फ्रेंड, चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे और भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।